तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों के लिए नवंबर 2022 कैसा रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे गोचर को। गोचर को देखने के बाद हम जानेंगे आपके लगन के हिसाब से आपको क्या क्या रिजल्ट नवंबर में मिलने वाले हैं। देखिए आपके सामने ये कुंडली आपको नजर आ ही रही है। तो इस कुंडली में जो भी ग्रहों का गोचर है नवंबर के हिसाब से दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे गोचर की, और गोचर में भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य 16 नवंबर तक तुला में है, इसके बाद वृश्चिक राशि में जाएंगे। बुध 13 नवंबर तक तुला में है, इसके बाद ये भी वृश्चिक में चले जाएंगे। शुक्र तुला राशि में, और 11 नवंबर को वो वृश्चिक में जा रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य बुध और शुक्र सारे ही लगभग आधे महीने के बाद गोचर चेंज कर रहे हैं और वो वृश्चिक में जा रहे हैं। मंगल यहाँ वक्री रहने वाले, मिथुन से वृषभ में वक्री हैं, और 13 नवंबर को वृषभ में इनका प्रवेश होगा। 24 नवंबर तक यहाँ मीन में वक्री चल रहे गुरु, और शनि मकर में चल रहे अभी, और लेकिन शनि मार्गी स्थिति में आ चुके हैं। अब चंद्रमा 1 नवंबर को मकर में रहने वाले हैं, राहु मेष में गोचर कर रहे, और केतु तुला में। तो ये है आपका गोचरीय स्थिति, जहां पे अब हम देखेंगे कुंडली के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट क्या क्या मिलने वाले। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए शनि के बारे में बात करते हैं। शनि आपके लिए आपके लगन में ही रहने वाले, और शुरुआत में यहाँ चंद्रमा भी युति कर रहे हैं, यानी आपके सप्तमेश यहाँ युति कर रहे हैं। तो चंद्रमा का यहाँ पर युति करना और शनि का यहाँ पर इस स्थिति में होना आपके लिए, ये जो साढ़े साती का जो दूसरा चरण है वो लगभग समाप्ति की ओर है। और ये चरण आपका हम मान सकते हैं कि काफी ज्यादा अच्छा रहा होगा आपके लिए धनु की तुलना में। तो जो धनु वाला जो फेज था वो इतना अच्छा शायद नहीं गया होगा, लेकिन ये फेज अच्छा गया होगा। आपको करियर के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी मेहनत ज्यादा ही करनी पड़ी होगी। अब यहाँ शनि अभी कुछ भी आपको नुकसान नहीं करने वाले हैं, ना ही वो कोई आपको तकलीफ देने वाले हैं। अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। कुंभ में जब शनि प्रवेश करेंगे उस समय का वेट कीजिए। अभी जैसी आपकी स्थिति चल रही है वैसे ही रहेगी। हालांकि आपकी स्थिति अभी इंप्रूव होती जाएगी धीरे धीरे करके। और ये जो शनि की स्थिति है, अब आपको आपके जॉब में जो भी इनको रिजल्ट देना था अब दे चुके हैं। अब आपको आपके करियर में जिस हिसाब से अभी आप काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहना चाहिए। और आपको अपने धन की तरफ देखना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी धन वगैरह फैमिली के लिए आपको सोचना चाहिए। तो ये स्थिति में हालांकि जिन जातकों की अभी भी अगर मैरिज अटकी हुई है, मैरिज अभी भी हो सकती है आपकी जनवरी तक। और जिनका कोई बिजनेस से रिलेटेड काम अटका हुआ है वो भी हो सकता है। पार्टनर की हेल्थ का जरूर थोड़ा बहुत इश्यू रह सकता है, और आपको इस महीने की स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, मेंटली स्ट्रेस रह सकता है, या फिर कुछ डिसीजन से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। अब शनि की इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि आपको कोई भी खराब परिणाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़े से आपके काम रुकते हुए से नजर आ सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और बात कर लेते हैं यहाँ पे गुरु के बारे में। देखिए गुरु आपके तीसरे घर के स्वामी है और 12वें घर के भी। ऐसे में आपको कोई विदेश यात्रा का इस समय चांस मिल सकता है, और गुरु अभी वक्री स्थिति में चल रहे। 24 नवंबर तक ये वक्री रहने वाले। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में गुरु कहाँ स्थित है। अगर आपकी कुंडली में नवम से इनका संबंध है, या तीसरे या फिर 12वें से संबंध है, और आपको गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो अभी, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा ट्योर का चांस आपको बन सकता है। अब तीसरे घर का गुरु है, तो अगर आप तीसरे घर से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, भले ही आप इंटरनेट के माध्यम से काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी काम कर रहे हैं, या आप एक पत्रकार हैं, या आप एक राइटर हैं, अगर आप एक टीचर भी हैं, तो भी आपको थोड़ा सा अपना काम स्लो होता हुआ नजर आएगा। ये गुरु की स्थिति में आप देखेंगे कि आस पड़ोस में कोई धार्मिक क्रिया हो रही है, कोई पूजा पाठ वगैरह हो रही है, स्पेशली कोई कोई भी ऐसा काम हो सकता है, धार्मिक काम हो सकता है, या आपको लग रहा है कि आसपास के जो लोग हैं काफी ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं वो पूजा पाठ करने को लेके। तो ये सब देखने को मिल सकता है। अब यहाँ का जो गुरु रहेगा आपके आस पड़ोस से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और आपके भाई बहनों से संबंध काफी अच्छे रखेगा, कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन तीसरे घर से संबंधित कुछ कार्य आपके अटक सकते हैं। तो अभी अगर आपको फॉरेन ट्रेवल में दिक्कत आ रही है, या कोई भी शॉर्ट ट्रेवल में दिक्कत आ रही है, तो ये जो आपकी दिक्कत है वो 24 नवंबर तक बनी हुई रह सकती है। अभी आपके लिए समय है, फिर भी 24 तारीख तक अगर आप अपना कोई भी डिसीजन बदलना चाहते हैं तो अभी बदल सकते हैं। बाद में जाके बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी और आपको फिर दिक्कत भी आ सकती है।
इसके साथ ही देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो आपका लक फैक्टर, आपका क्योंकि गुरु है वो देख रहे हैं आपके 9th हाउस को, तो आपका लक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और ऐसे केस में आपके एक तो मैरिज से रिलेटेड कोई काम, या आपका कोई फॉरेन टूर, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, या आपकी हायर एजुकेशन, आपका लक, इन सभी कार्यों में थोड़ा बहुत आपको डिले जरूर हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे गुरु उस 24 नवंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके वो तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सारा जो व्यवधान अभी आपको आ रहा है वो सारा हट रहा है। तो गुरु यहाँ से आपके फिर देख रहे हैं लाभ स्थान को भी, तो गुरु का मार्गी होना आपके लिए फिर आपके पैसे को भी काफी ज्यादा बढ़ाएगा, लाभ को भी बढ़ाएगा, धन को भी बढ़ाएगा, तो काफी अच्छा रहेगा। तो गुरु कुछ इस प्रकार से अभी रिजल्ट देने वाले हैं। अब गुरु इस भाव में है तो हो सकता है कुछ आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपकी वो मेहनत बहुत बेकार जा रही हो, आपकी मेहनत काम नहीं आ रही हो, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो ऐसे थोड़े बहुत समय के लिए ये केसेस आपके रह सकते हैं। अब मंगल की बात करते हैं, देखिए मंगल वक्री हैं और राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। तो यहाँ मंगल का जो प्रभाव है, मंगल का प्रभाव थोड़ा सा यहाँ अच्छा नहीं कह सकते हम। और मिथुन से वृषभ में आ रही वो, तो 13 नवंबर को इनका वृषभ में प्रवेश होगा। 13 नवंबर से पहले का जो मंगल होगा वो आपके छठे घर का मंगल होगा। अब छठे घर का मंगल होगा तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अपने साथ वालों के साथ। जहां भी आप काम करने जा रहे हैं वहां पे अपना व्यवहार अच्छा रखें, किसी के साथ भी वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको कोई लोन वगैरह लेना हो, लोन अभी आप अवॉइड करें। आपके ऊपर कोई केस मुकदमा चल रहा हो, वहां पर आप बहुत ज्यादा खराब तरीके से आप व्यवहार ना करें, या आप उसको बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर मंगल की यहाँ स्थिति, तो हम ये मान सकते हैं कि आपको धन कोई ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, या आप धन से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या आपका पैसा कहीं अटक सकता है। लेकिन आप उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत स्ट्रगल करके उस पैसे को आप हासिल कर लेंगे। मंगल की आपके छठे घर की स्थिति ये भी दिखाएगी कि आपका अपने प्रॉपर्टी की वजह से कोई ना कोई इश्यू हो सकता है। उसके बाद मंगल जा रहे हैं वक्री होके आपके पंचम भाव में। आपके पंचम में जा रहे तो देखिए आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एजुकेशन, आपका संतान पक्ष बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। तो इन कार्यों पर थोड़ा फोकस रख के इस मंथ में आप चल सकते हैं। अब मंगल की जो यहाँ स्थिति है, 13 नवंबर को वो वृषभ में जा रहे, तो आपके प्रेम संबंधों का टूटना भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे केस में आपको इन दोनों भावों से रिलेटेड कामों के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट इस महीने में रहना ही रहना है। अब हम यहाँ आगे बढ़ जाते हैं और देखिए बात करते हैं अब शुक्र के बारे में। शुक्र का गोचर अगर आप लोग देखेंगे, शुक्र तुला में है, 11 नवंबर के बाद वो वृश्चिक में जाएंगे। तो तुला में शुक्र का होना यहाँ पे, अभी देखिए मैंने यहाँ पे वृश्चिक में ही सीधा दर्शा दिया, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा फिर एक साथ ग्रह हो जाते हैं तो काफी ज्यादा भीड़ एक ही भाव में हो जाती है। तो शुक्र यहाँ पे देखिए तुला में रहने वाले, और तुला में जो शुक्र का प्रवेश है लगभग पहले से ही हो जाएगा इस महीने में, वो 11 नवंबर तक है। तो 11 नवंबर तक जब तक शुक्र केतु के साथ रहने वाले, आपको थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे, और आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई प्रोफेशन में हैं तो ज्यादा दिक्कत आ सकती है, थोड़ा डिटेचमेंट फील हो सकता नहीं होना, तो काफी प्रकार की इस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिल सकती है। या जो फेम आपको मिलना चाहिए, जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं वैसा फेम आपको मिलेगा नहीं। तो शुक्र का ये ध्यान आप अवश्य रखें यहाँ पे। अब शुक्र केतु के साथ है तो थोड़ा जीवन साथी के साथ भी डिटेचमेंट फील होना, या फिर आपको कोई भी क्रिएटिव वर्क से फायदा नहीं होना, या बहुत सारे और भी इश्यूज हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। लग्जरी चीजों की तरफ आपका रुझान बहुत ज्यादा कम हो जाना, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो शुक्र का आपके 10th हाउस में गोचर हालांकि अपनी ही राशि में होगा, लेकिन यहाँ केतु के होते हुए वो उतना अच्छा आपके लिए जाएगा नहीं। अब शुक्र उसके बाद प्रवेश कर रहे हैं वृश्चिक में। तो वृश्चिक में शुक्र के जाने के बाद हम ये मान सकते हैं कि शुक्र यहाँ ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देंगे तुला की तुलना में। तो तुला की तुलना में जो यहाँ अच्छा रिजल्ट होगा आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। तो धन संबंधी स्थितियों में एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा यहाँ पे, और लाभ आपको जरूर दिखेगा अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, चाहे वो धन का लाभ हो चाहे किसी भी प्रकार का लाभ हो। आपको आपके काम के लिए बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। आपकी जो अपने दोस्तों के साथ दोस्ती है वो दोस्ती बहुत लंबी चल सकती है। तो यहाँ पे विशेषकर पुरुषों के चार्ट में अगर ऐसा हो रहा है तो उनका स्त्रियों के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और स्त्रियों से उनको लाभ होगा। जो भी पुरुष लोग जो ऐसे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, शुक्र से रिलेटेड कोई भी आपका अगर व्यवसाय है या आपका प्रोफेशन है, तो उसमें आपको बहुत फायदे मिलने वाले।
अब ये शुक्र क्योंकि आपके पंचमेश है, ऐसे में प्रेम संबंधों के लिए भी यहाँ शुक्र अच्छा है, लेकिन मंगल यहाँ पे क्योंकि वो पंचम में वक्री हो रहे हैं आपके, तो ऐसे में थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। अब यहाँ जो युति होगी, सूर्य की भी इनके साथ युति होगी, शुक्र और बुध तीनों ही यहाँ रहने वाले, तो ऐसे केस में धन बहुत तेजी से आप बढ़ता हुआ देखेंगे। अब हम इसकी चर्चा आगे भी करेंगे, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे पहले बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध देखिए, बुध आपके छठे घर और नवे घर के स्वामी, और बुध का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो 13 नवंबर तक वो तुला में रहने वाले। 13 नवंबर तक जब तक वो तुला में है, तुला में आपको किसी प्रकार का नुकसान बुध नहीं देंगे, लेकिन अगर आपका बुध से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है तो वहां पे थोड़ी बहुत तकलीफ आपको आ सकती है, या आपके बॉस के साथ कुछ आप गलत व्यवहार कर सकते हैं, या आप जैसे कोई बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं या कोई भी फाइनेंस से जुड़े हुए कार्य में है, टीचिंग से जुड़े हुए कार्य में है, तो वहां पे थोड़ी बहुत आपको अपने जो संतुष्टि है कम देखने को मिलेगी। उसके बाद बुध जा रहे आपके लाभ स्थान में, तो लाभ स्थान में बुध जा रहे 13 नवंबर के बाद जा रहे, और यहाँ पे सूर्य बुध शुक्र तीनों की ही युति हो रही है। ये युति आपको बहुत ज्यादा धन लाभ देगी। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और चंद्रमा की अगर बात करें, देखिए स्टार्टिंग में मैंने चंद्रमा के बारे में आपको बताया भी था, तो चंद्रमा शनि के साथ युति कर रहे स्टार्टिंग में इस महीने में, तो आपको शुरू में थोड़ा स्ट्रेस जैसी समस्या रह सकती है। अब ये स्थिति में आपका पार्टनर आपके ऊपर थोड़ा हावी होने की कोशिश करेगा और आपको आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, आपका पार्टनर भी बहुत ज्यादा केयरिंग होगा। तो ये स्थिति आपको आपके इस महीने के स्टार्टिंग के समय में देखने को मिल सकती है। उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं आपके सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में लगभग ये 2 से 4 तारीख तक रहेंगी, तो ये एक धन लाभ का बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए बनेगा। उसके बाद चंद्रमा आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और वो अपने गोचर के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देते जाएंगे। अब सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, 16 नवंबर तक तुला में रहने वाले, तो तुला में यहाँ केतु के साथ इनकी युति रहेगी। अब इनकी युति केतु के साथ होने से देखिए प्रोफेशन में उतार चढ़ाव आना या किसी भी प्रकार से कोई आपका कार्य नहीं बन पाना, ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी यहाँ नीच की स्थितियों में भी आ जाएंगे। तो नीच की स्थितियों में आना, दूसरे राहु की इनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, केतु के साथ ये युति कर रहे हैं, तो यहाँ कैरियर के लिए हालांकि उतना अच्छा नहीं होगा, फिर भी जो आपको रेस्पेक्ट मिलने चाहिए, जो आपको फेम मिलने चाहिए अपने काम में, उतनी फेम से आप संतुष्ट नहीं होंगे, आपको या तो ऐसी फेम मिलेगी नहीं। उसके बाद सूर्य आगे जाकर आपको वृश्चिक में ही कुछ अच्छा कर सकते हैं आपके लिए, तो वृश्चिक में ये जाएंगे 16 तारीख को। 16 तारीख को जाने के बाद यहाँ पर देखिए 3 ग्रह युति करेंगे, तो ये आपके धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है। आपको किसी भी प्रकार का लाभ होना हो, आपकी फेम बढ़नी हो, आप कोई ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, कोई ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हुए बहुत लोग जिसमें काम कर रहे हैं साथ में, तो ऐसे कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ का जो देखिए 10th हाउस का लेकिन सूर्य रहेगा या फिर वृश्चिक का सूर्य रहेगा, वो आपको कोई भी आपका रिसर्च से जुड़ा हुआ कार्य है या कोई भी अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कार्य, उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति में हम मान सकते हैं कि सूर्य का रिजल्ट आपको वृश्चिक में ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा तुला की तुलना में। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, और अब देखिए लगभग हमने सभी ग्रहों के बारे में बात कर ली है। तो अब राहु केतु के बारे में अगर बात करी जाए, तो राहु केतु का जो गोचर है देखिए आपके 4th और 10th हाउस में इनका एक्सिस बना हुआ है, तो इन भावों पर आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए, और आपको तब जरूर फोकस रखना चाहिए जब अभी मंगल वक्री हो रहे, क्योंकि आपकी फैमिली से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज सामने जरूर आ सकती है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और कुछ अच्छे और खराब दिनों की बातें कर लेते हैं। देखिए सबसे अच्छे दिन जो इस मंथ में आपको देखने को मिलेंगे 9, 10 और 14, 15, इन दिनों में आप अपना कोई भी कार्य पूरा करके देख सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं आने वाली है। कुछ खराब दिनों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा जब जेमिनी में ट्रांजिट करेंगे 11, 12 और 13 को, ये आपका रूटीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेंगे। आपका रूटीन अगर आप सही रखते हैं 11, 12 और 13 को, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी हेल्थ का भी ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा। इसके अलावा किसी के साथ भी विवाद मोल नहीं लेना है। उसके बाद जब चंद्रमा जा रहे लियो में 16, 17 और 18 को, तो ये स्थिति में थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी, मानसिक रूप से थोड़ा बर्डन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे चंद्रमा की अष्टम में स्थिति है, तो आपको कुछ अचानक या तो बहुत बड़ा फायदा होगा धन का, या बहुत बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। चंद्रमा का जब धनु में गोचर होगा तो 25 और 26 तारीख को, 25 और 26 तारीख को ये स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखना है।
इसके अलावा आपके डिसीजन लेने के लिए ये 2 दिन अच्छे नहीं है, तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं इन 2 दिनों में अवॉइड करके चल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम इस मंथ के आपके लिए रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।